दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या हमारे देश में बलात्कारियों का अमृत काल चल रहा है? अगर नहीं तो फिर बलात्कारियों को सजा क्यों नहीं हो रही है? दोस्तों आपने देखा होगा, पहले राम रहीम को जमानत मिली, आसा राम को जमानत मिली और अब कुलदीप सिंह सेंगर को भी जमानत मिल गई। इसकी जमानत का लगातार पीड़िता सर्वाइवर विरोध कर रही है। उसके लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट को ही घेर लिया गया। अब संसद के सामने भी प्रदर्शन किया गया, लेकिन इसका नतीजा सिफर रहा, शून्य रहा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई के बाद अब उसके समर्थकों में जश्न का माहौल है। दोस्तों याद करिए, जब बिल्किस बानो रेप केस के दोषियों की रिहाई हुई थी तो मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया गया था। और ये तस्वीरें अभी ज्यादा दिन पुरानी नहीं हैं। और एक बार फिर से कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसने फिर से भारतीय न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों खबर यह है, कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई हो रही है और सबसे शर्मनाक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उसके समर्थन में कूद पड़े हैं। बीजेपी के नेता उसे निर्दोष बता रहे हैं। यहां तक कि अब उसे पूरी तरीके से दूध का धुला हुआ बताया जा रहा है। कौन? सत्ताधारी पार्टी के ही नेता ऐसा कह रहे हैं। विपक्ष का कोई नेता ऐसा नहीं कह रहा है। जो कुछ गलत काम हो रहा है वो सत्ताधारी पार्टी के द्वारा ही किया जा रहा है। दोस्तों बिना देर किए आप सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो शर्म से पानी पानी हो गया। सत्ताधारी पार्टी के लोग पानी पानी नहीं हुए, उनकी आंखों से पानी खत्म हो चुका है। यहां देखिए किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। दोस्तों ये तस्वीरें आप देखिए, इस तस्वीर की पड़ताल हम करेंगे कितनी सच है कितनी नहीं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर को देखकर मुझे जरा भी हैरत नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले मैंने बिल्किस बानो के दोषियों को मिठाई खिलाते हुए देखा है। कैसे रेपिस्टों को यहां पर स्वागत किया जाता है और पीड़ितों को सजा दी जाती है। ये देश ऐसा कई बार नंगा नाच देख चुका है। यहां आप देखिए दोस्तों, यहां किस तरीके से ये तस्वीरें शेयर की जा रही हैं और क्या लिखा जा रहा है, इसको भी आप देख लीजिए। एक यूजर इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखते हैं कि यूपी की बहन बेटियां सतर्क रहें, नाबालिग बच्ची का रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर बाहर आ रहा है। कल की अवतार निश्चित है, तिहाड़ियों का स्वागत हो रहा है। हालांकि सोशल मीडिया में कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस तस्वीर को फेक बता रहे हैं। चलो मान लिया ये तस्वीर फेक है, मान लिया कि कुलदीप सिंह सेंगर अभी जेल से बाहर नहीं आया है, लेकिन इसकी गारंटी कौन लेगा कि कुलदीप सिंह सेंगर जब जेल से बाहर आ गया तो उसका फूल मालाओं से स्वागत नहीं किया जाएगा, उसे मिठाई नहीं खिलाया जाएगा, उसके गले में माला नहीं डाली जाएगी? क्या कोई ये गारंटी ले सकता है? क्या सत्ताधारी पार्टी के नेता लोग ये गारंटी ले सकते हैं कि जब वो जेल से छूटेगा, जेल से बाहर आएगा तो उसका स्वागत नहीं किया जाएगा? कोई गारंटी नहीं ले सकता। वहीं कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई के बाद पीड़िता का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़िता की मां इस समय सदमे में है। इस बीच पीड़िता को एक और डर भी सता रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से मिलवाना चाहता हूं। कहा जा रहा है कि इनकी आंखों में शर्म खत्म हो चुकी है। इनका नाम है बृजभूषण शरण सिंह। इन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में, उसकी रिहाई के समर्थन में जो कुछ भी कहा है, इसे सुनकर यकीनन आप शर्मसार हो जाएंगे। कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। जैसे मेरे साथ विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ तो मेरे साथ इतनी जनता खड़ी हो गई। तो बृजभूषण शरण सिंह के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से एक रिएक्शन भी आया है और इस रिएक्शन को आप अगर सुनेंगे तो तस्वीर और भी क्लियर होगी। बीजेपी के बलात्कारी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में बीजेपी के तमाम नेताओं के बाद अब बृजभूषण शरण सिंह उतर आए हैं।
जिस सेंगर ने उन्नाव की बेटी का बलात्कार किया, उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया, उस बलात्कारी सेंगर के समर्थन में पूरी बीजेपी उतर आई है। दरअसल यही बीजेपी का असली चेहरा और चरित्र है। वहीं पीड़िता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदर्शन करने वाली, पुलिस से भिड़ने वाली योगिता भयाना ने एक भयानक बयान दिया है। उन्होंने लिखा है, जब न्याय डगमगाता है तब आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। उन्नाव की बेटी के लिए न्याय, दिल्ली हाई कोर्ट की गेट नंबर 5 के बाहर प्रदर्शन। यही नहीं दोस्तों, एक और प्रदर्शन संसद के सामने योगिता भयाना ने किया है। ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। योगिता भयाना लगातार पीड़िता के साथ संघर्ष कर रही हैं, लेकिन जैसे ही पीड़िता प्रदर्शन करती है, आंदोलन करती है, पुलिस उसे घसीट कर ले जाती है। ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो शर्मसार हो गया, वो शर्मसार हो गया। लेकिन वो लोग शर्मसार नहीं हुए जो सत्ता के साथ हैं, उन लोगों के आंखों में पानी मर चुका है। तो कुलदीप सिंह सेंगर का जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह समर्थन कर रहे हैं, वहीं जो पीड़िता है, जो सर्वाइवर है, उसने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। यहां देखिए दोस्तों, हेडलाइन, एक ग्राउंड रिपोर्ट की हेडलाइन आप देखिए। कुलदीप सिंह सेंगर हमें 5000 किलोमीटर दूर से मरवा देगा। रेप विक्टिम बोली उसकी बेटी सीबीआई अफसर से मिली, बृजभूषण ने सस्पेंड कराई सजा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर की जो रिहाई हुई है वो बृजभूषण शरण सिंह की वजह से है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह जिस बेशर्मी के तहत ये बयान दे रहे हैं कि जब कोर्ट सजा देती है तो उसका सम्मान किया जाता है, लेकिन सजा निलंबन पर सवाल उठाना अदालत पर अविश्वास दर्शाता है। यही इनका बयान सबसे शर्मनाक है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद पीड़िता ही कर रही है। दोस्तों ये तो आप सभी को पता ही होगा कि उन्नाव केस बहुत पुराना है, साल 2017 का केस है। 2017 में अपहरण दुष्कर्म के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर दोषी पाए गए। ट्रायल कोर्ट ने 2019 में फैसला सुनाया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने पलट दिया, बदल दिया, जिसके बाद ये बवाल शुरू हुआ। जो पीड़िता है लगातार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री सबसे गुहार लगा रही है, लेकिन उसे मायूसी हाथ लगी। और इस बीच ये जो तस्वीर सामने आई, उसने पीड़िता के दर्द को 100 गुना और बढ़ा दिया। हालांकि दोस्तों अभी तक कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई नहीं हुई है। खबर तो यही है कि रिहाई नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीर शेयर की जा रही है, जिस तरीके से ये तस्वीर वायरल की जा रही है, कहा जा रहा है कि भले ही ये तस्वीर अभी नकली हो, लेकिन जब कुलदीप सिंह सेंगर रिहा होगा तो ऐसे ही नजारा होगा, ऐसे ही लोग उसका स्वागत करेंगे जिनकी आंखों का पानी मर चुका है। सत्ताधारी पार्टी के लोग ही वो होंगे, बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग होंगे जो सेंगर का ऐसे ही स्वागत करेंगे। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या सेंगर की जमानत रद्द हो पाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कुछ फैसला लेगा? आपको सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीद है? राय दीजिएगा। धन्यवाद।